दादाजी। राम नाम बिछड़ना जग के रीति, फिर क्यों मोह लगानी। मिलना बिछड़ना जग के ये रीति, फिर क्यों मोह लगानी। जिंदगी है ये माया की कहानी, माया की कहानी। रिश्ते नाते सब बेगाने, कुछ पल है साथ निभानी। काठ की गुड़िया है मानो, हमने बात ये जानी, हमने बात ये जानी। कोई न संगी कोई न साथी, कोई न संगी कोई न साथी, झूठी प्रीत लगानी, झूठी प्रीत लगानी। जिंदगी है ये माया की कहानी, माया की कहानी। प्रणाम। मन तो कर रहा है कि मुखिया के जाके गोली मार दे। आज उसी के कारण हमारे मास्टर साहब की दुर्गति हो गई। चाचा, होनी के आगे हम सब बेबस है, इंसान के हाथों में थोड़ी ना है। मेहमान जी, होनी तो ठीक है, लेकिन कारण भी तो कोई चीज है। आए? उस दिन आपका गाड़ी उसी के कारण खराब हुआ था, याद नहीं है आपको? लेकिन चाचा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, माना कि मास्टर साहब को हम लोग अब वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जिसके कारण ये सब हुआ है उसको उसकी जगह से हटा तो सकते हैं ना। ये सब इतना आसान नहीं है प्रेम। मुखिया को हराना मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर विधायक का हाथ है। हाँ, मानते हैं कि हराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। इसीलिए इस बार चुनाव में धारा खड़ी होगी। छाप देखा? अरे रुको यार, मना मत करना। अब इस गांव को पूरी तरीके से नर्क होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, सिर्फ तुम ही। लेकिन हम कभी चुनाव लड़े नहीं हैं और ना ही इसके बारे में हमको जानकारी है। अरे ये सब चिंता तुम हम पे छोड़ दो, तुम खाली चुनाव की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, हम लड़ेंगे। तो छाप देखा? अरे तो छापो ना, यही छापने के लिए तो बुलाए हैं। लिखो लिखो कि नरपतगंज के मुखिया के चुनाव में इस बार धारा बेटी खड़ी हो रही है।
बार सोचे थे कि चुनाव प्रचार का तैयारी मास्टर साहब का आशीर्वाद लेकर ही करेंगे, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। जब से मास्टर साहब खटिया पकड़े, हम बस यही प्रार्थना किए कि मास्टर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लौट जाएं। इसीलिए आज तक हम कोई मास्टर नहीं रखे। ए मुखिया जी, मगर मौज के आंसू बहाना बंद कीजिए। यहाँ पर सबको पता है कि मास्टर साहब हमारे बीच किस कारण से नहीं है। अरे क्या बकबक कर रहा है? ए, दुख में अक्सर लोग ऐसा बहका बहका बात करता है। दुख है, जाने दो। हाँ है हम दुखी, लेकिन आपके तरह झूठा दुखी होने का नाटक नहीं ना करते हैं। ए, तोरा जैसा नचनिया हमको बताएगा कि हम दुखी है कि नाटक कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही बोले भैया जी। हम नचनिया सबसे ज्यादा नहीं बतियाते। का सच नहीं है कि वो रात तुम लहंगा ब्लाउज पहन के नाचा था, नचनिया बन के नाचा था? अरे ये तो अच्छा हुआ था कि ई नाचा था। अच्छा हुआ था आप कहे नहीं नाच लिए? इसलिए कि तुमरे जैसा हैवान ये पूरे गांव में छुट्टा घूम रहा है। का ये बात सच नहीं है कि तुम उस रात नचनिया के फेर में प्रेमो आके टांग लिया था? अरे जितना बदनामी फैलाना है ना फैला लीजिए। हाँ। लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे आप। अच्छा, देखते हैं कि तुम चुनाव कैसे जीतते हो। मतलब इस बार आप चुनाव हराइएगा? दिन का सपना पूरा नहीं होता है राम विनय बाबू। सुनो, धारा लड़ेगी इस बार तुमसे। अब घर जाओ और हारने की तैयारी करो। जाओ, भागो यहाँ से। तुमको रे, तुमको तो देख लेंगे। चल रहे। कुछ भी कहिए सुखारी भाई, अब अपने गांव का माहौल ठीक नहीं रहने वाला है। क्या करिएगा भाई, आजकल के लड़कन के खून में तो अलगे उबाल है। अरे क्या जरूरत था इसे बोले के? हैं? कहाँ चले गए थे सुखाड़ी भाई? धारा बिटिया क्या है, मीटिंग था भाई। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। अरे कहाँ चले, आप भी आइए। आ रहे हैं थोड़ा सा। क्या बात है, एकदम बुझल बुझल लग रहे हैं। अब क्या बताएं भाई साहब, मास्टर जी तो हमेशा के लिए चल दिए। हाँ, वो तो बात दुख का है ये है। और एक बात दुख का है भाई साहब। आए, क्या हुआ? फिर कोई मर गया क्या? नहीं भाई साहब, वो मास्टर साहब हमारा कर्जा चुकाए बिना ही न चल दिए। कोई मोटा रकम था क्या? अरे तो हमने खातिर छोटा मोटा रकम भी बड़ा ही ना होता है। अब क्या कीजिएगा, जाने दीजिए। सोचिए कि आपके नसीब में नहीं था। जाने है। दीजिए। हम चाय बना दे रहे हैं आपको। हाँ हाँ। गांव में अब रोज एगो नए नए बवाले हो रहा है। क्या हुआ? कौन सा बवाल हो गया भाई? अरे क्या हुआ कह रहे हैं, क्या नहीं हुआ और आगे क्या क्या होगा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ बताइएगा। अरे आपके प्रेम का मुखिया का कहा सुनी हो गया है। मुखिया तो प्रेम को धमकी तक दे दिया है कि तुमको देख लेंगे। धमकी दिया है? जी। बताइए, क्या जरूरत था उसे मुखिया से लड़ने का? मास्टर साहब की यहाँ मुखिया आया हुआ था पुछारी करने। हाँ। और वहाँ प्रेम और बाकी लोग मिलकर मुखिया पर ही आरोप लगा दिए कि आज मास्टर साहब का जो ये हाल हुआ है ये तुम्हारे कारण हुआ है। अब मुखिया आग बबूला हो गया उस पर। अरे ये नया नया लड़कन में अलगे उबाल रहता है। क्या जरूरत था उसको झगड़ा करने का उससे? और यही नहीं ललन बाबू, मास्टर साहब की पोती धारा बिटिया अब मुखिया का चुनाव लड़ने जा रही है। धारा बिटिया मुखिया का चुनाव लड़ने जा रही है? जी। इतना आसान है का? अरे पीछे राम विनय बाबू खड़ा है, सब वही करा रहे हैं। हे भगवान, इस गांव में शांति बनाए रखिए।
आप शांत हो जाइए ना, बात हम लोग कर लेंगे ना आराम से। तुम चुप रहो। अभी तक जो किया वो बचपना था, लेकिन अभी जो किया वो क्या सही है? मुखिया से झगड़ लिया है, मालूम है ना वो कैसा आदमी है? अरे तो बात कर लेंगे ना हम लोग आराम से, आने दीजिए तो। कुछ नहीं हम जानते हैं, आज वो आता है तो हम खुद बात करेंगे। उधर कहां जा रहे हो? इधर आओ। तुमको क्या जरूरत था मुखिया से झगड़ा करने का? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मुखिया से आफत मोल लिए? बेटा, हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं जो मुखिया से लड़ाई मोल ले सके। तुम मत पड़ इस सब चक्कर में, अच्छा आदमी नहीं है वो लोग। हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो सच बोले हैं। सच सुन के वो इतना बौखला जाएगा, हमको पता नहीं था। आहा, हमारे घर में राजा हरिश्चंद्र आए हैं। अगर तुमको चुनाव में मुखिया के खिलाफ जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए ये घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं जी? मौसी, अगर सच की तरफ से बोलना इतना गलत है मौसा, तो ठीक है, थोड़ा और गलत ही सही। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से अभी के अभी। भगवान के लिए चुप हो जाइए। कहाँ जाएगा ये? कौन है हमारे अलावा इसका? तुम चुप रहो। ये बच्चा नहीं है, ये अच्छा बुरा ये सब समझता है। अच्छा ठीक है, हम समझ लेंगे। बेटा, बेटा रुक जा बेटा, बेटा। रूठा आंगन बगिया रूठी, रूठा हर खलिहान, दहलीज की मेरी मिट्टी भी रूठी, रूठा सारा जहां। टूट गई पेड़ों की अमियां, पपिहा रोती जा, बैठ मुंडेर पे अब वो हरदम विरह का गीत सुना। मुझको ख्वाबों ने ऐसा रिझाया, मैं छोड़ आया मेरी गलियां। मुझको ख्वाबों ने ऐसा रिझाया, मैं छोड़ आया मेरी गलियां। मुझको ऐसे रंग दिखाया, रंगीन लागे काली रतिया। मुझको ऐसे रंग दिखाया, रंगीन लागे काली रतिया। गांव की नदियों की रवानी छोड़ आया हूँ, बचपन के यारों की जवानी छोड़ आया हूँ। पीपल की छाँव मुझको ताने सुनाती है, माँ की सोनी आँखों में पानी छोड़ आया हूँ। उन आँखों को समझ न पाया, मैं छोड़ आया मेरी गलियाँ। मुझको ऐसे रंग दिखाया, रंगीन लागे काली रतिया। मुझको ऐसे रंग दिखाया, रंगीन लागे काली रतिया। is arriving on platform number
भैया एगो बिस्कुट दीजिए तो। एगो सिगरेट दीजिएगा। माचिस। हाँ भैया आ गए। जिसको पहुंचना था वो तो अभी पहुंच भी नहीं किया। ऐसा कीजिए ना, उसका नंबर दे दीजिए हमको, ठीक ना? हम बात कर लेते हैं। ठीक, भेजिए भेजिए, नंबर भेजिए। हेलो, हम बीरप्पन बोल रहे हैं। तो पहुंच गए? कौन से गाड़ी से हो? आती आती जल्दी आती। हाँ दिख गए दिख गए। बैठती। तुम तो 3 को पहले से बैठे हो, हम किधर बैठेंगे? आप अपना गाड़ी लेके नहीं आती? अगर हम अपना गाड़ी से आते हैं तो सीधा नरपतगंज नहीं आते हैं। तो तुमको आरती उतारने के लिए बुलाए का? अरे हम ही दोनों को मना करते, लेकिन ये लोग मानते नहीं हमारा बात। अब आ ही गए हैं तो आगे पीछे बैठ के चल लेते हैं ना। हाँ, सही बोल रहा है। आइए ना, बहुत जगह है, आइए ना। जगह है, जगह है। यार कैसे होगा? नहीं होगा। हो जाएगा। उतरती उतरती उतरती। उतर रहे हैं भैया, उतर रहे हैं। ये लेती पैसा, दूसरा गाड़ी पकड़ के आ जाती। आइए बैठिए बैठिए। ये छगन, इतना रात में तो कोनो गाड़ियों नहीं मिलेगा। रुक जाता तो क्या हो जाता? तुम नहीं रुक सकता था? तुमको तो लगा हम शंभू बिया जा रहे हैं तो कुछ खाएंगे। हम तुमको सब समझते हैं। वैसा बात नहीं है। सही बात है। ठीक है छोड़ो, अब जो हो गया सुन हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अब इतना रात में तो गाड़ियों नहीं मिलेगा। सुनो ना, पैदले चलते हैं। ये जो पैसा दिए ना शंभू भैया, उससे कुछ खा पी लेंगे। हम खाली पिएंगे, तुमने दिल का बात छीन लिया है। सही बोला। चलो हाँ, चलो, चलो। वो दुकान है, चलो चलो। ए भैया तू को पालम जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। कौन है रे? हाथ हटा। प्रेम भैया। अरे हाथ बहुत ठंडा था भैया आपका। साला तुम्हारे कहने और तुम्हारे मदद के लिए हम नाचे। साला तू ये सब बात जाकर उस सबको बोल दिया। हमको माफ कर दीजिए प्रेम भैया। हम लोग से ना वो पता पूछ रहा था, नचनिया कौन है और कहाँ से आई थी। जानते हैं प्रेम भैया, हम लोग बहुत झूठ बोलने की कोशिश किए, लेकिन मार मार के हम तो सब उगलवा दिया। बहुत मारा। अभी जो आदमी आया है, जिसको शंभुआ ले गया है, कौन है और किस लिए आया है? भैया हम लोग को ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है ना, कुछ गड़बड़ करने का बात कर रहा था भैया। भैया जानते हैं मुखिया ना घूम घूम के पूरे गांव में प्रचार करवाने वाला है। भैया थप्पड़ मारे हैं तो एक बिस्कुट दिला दीजिए ना प्लीज। हो भैया 2 बिस्कुट दे दीजिए। सिगरेट नहीं लेगा रे? लेकिन प्रेम भैया एक बात बताना भूलिएगा, सोचे बता देते हैं। वो जो मुखिया है ना, रात में भोज करने वाला, सब कार्यकर्ता को बुला के ना खिलाएगा। सोचे बता दे, और कोई बात नहीं। हम लोग जाते हैं, ठीक है भैया? करो काम होगा तो कहिए। हाँ काम होगा तो बोलेगा। वो संवाद से नहीं बोलेगा, वो हरामी है साला। मुखिया कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है।